दोस्तों नेक्स्ट वीक मल्टीपल इवेंट होने वाले हैं, उसकी डेट टाइम मैं यहाँ पे बताऊंगा। और आपको पता है फेड से रिलेटेड अगर कोई इवेंट होने वाला है तो स्टॉक मार्केट पे उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये मल्टीपल इवेंट एक एक करके मैंने डेट वाइज देखिएगा कलेक्ट करे हैं और आपको एक एक डेट बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी जो देखिएगा इम्पैक्ट करेंगी। तो सबसे पहले तो देखिएगा ये अपडेट आ चुकी है, यूएस जॉब रिपोर्ट जो कि 5 सितंबर को आनी थी। इसका जो देखिएगा यहाँ पे पर्टिकुलर इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे जॉब नंबर्स, स्ट्रॉन्ग जॉब्स मींस फेड होल्ड्स रेट हाई। तो अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग जॉब के नंबर आपको पता है ऑलरेडी हैं और इसका मतलब है फेड के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज़ काफ़ी बड़ा फैक्टर क्रिएट करेगी नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक में। तो आप समझ सकते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है सितंबर 5 की, लेकिन नेक्स्ट वीक इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। फिर आप देखेंगे तो तुरंत देखिएगा यहाँ पे अपडेट आना है ओपेक। और आपको पता है कि क्रूड ऑयल से जो भी इंपैक्ट आता है तो वो रिलायंस इंडस्ट्री पे इंपैक्ट करता है। मतलब क्रूड के प्राइसेस चाहे वो रशिया से हो रहे हो, चाहे देखिएगा क्रूड पे इतनी लड़ाई चल रही है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो 7 सितंबर को अपडेट आनी है कि ऑयल सप्लाई डिसीजन इम्पैक्ट इन्फ्लेशन ग्लोबल मार्केट, इस पे जो डिसीजन आना है उसका आपको देखिएगा असर देखने को मिलेगा। ओपेक प्लस मीटिंग, तो इसका आउटकम सीधा रिलायंस इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस सेक्टर और देखिएगा ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट, देन आफ्टर दैट रशियन देखिएगा प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ओपेक प्लस की मीटिंग बहुत कुछ डिसाइड करती है। गोल्ड की फ्लक्चुएशंस भी देखिएगा क्रूड के फ्लक्चुएशन पे डिवाइड होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ी बात है, तो ये डेटा याद रखना है आपको। फिर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद 10 से 11 के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मंथ का जो आता है सितंबर, वो आएगा। आपको पता है कि इन्फ्लेशन के नंबर, तो आपको पता है यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, आप देख सकते हो ट्रैक्स बिजनेस कॉस्ट, राइजिंग पीपीआई मींस हायर कंज्यूमर प्राइस अहेड। तो आप समझ सकते हो अगर ये डेटा बढ़कर आता है पिछली बार की तरह, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फेड फिर देखिएगा कंसर्न हो जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं रेट कट करके, और रेट कट ना होना, मार्केट तो बहुत एक्सपेक्टेशन करके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके बैठा हुआ है कि अब फेड को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब फेड को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है क्योंकि ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट होता है, जो सीपीआई के नंबर्स आएंगे वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि देखिएगा अगर हॉट सीपीआई नंबर आ जाते हैं तो इससे क्रिप्टो मार्केट भी गिरेगा और स्टॉक मार्केट भी गिरेगा। यानी कि वो प्रेशर क्रिएट कर देता है, यानी कि फेड के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी देखिएगा जो हमारा इन्फ्लेशन है अब हमारे 2% के टारगेट से ऊपर चल रहा है, बट स्टिल हम रेट कट के लिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क जो आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी और फेड देखिएगा फिर स्टेटमेंट ज़रूर देगा इन नंबर्स के बाद, और अगले हफ्ते इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। मतलब अगले हफ्ते ये बड़ा इवेंट है, छोटा इवेंट नहीं, बड़ा इवेंट है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फेड तुरंत आ जाएगा और आपको पता है ये भी चीज़ तुरंत, मतलब जैसे ही नंबर्स आएंगे इन्फ्लेशन के, सीपीआई के, पीपीआई के, वैसे ही डिसाइड हो जाएगा देखिएगा पोल्स कि पोल क्या कह रहे हैं, पावेल क्या करने वाले हैं सितंबर की मीटिंग में। ह्यूज मार्केट देखिएगा, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक्स दोनों के लिए देखिएगा ये बड़ा इवेंट होता है। और आपको पता है कि डेटा आने के बाद ये आ रहे हैं, मतलब अगर आप देखोगे तो मल्टीपल डेटा जब आ जाएगा तब आपको देखिएगा जेरम पावेल साहब देखने को मिलेंगे। जब मल्टीपल डेटा आ जाएगा तो आप समझ सकते हो कितना असर पड़ेगा इसका। तो इसलिए देखिएगा ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इस पर ज़्यादा देखिएगा कंसर्न आ जाता है कि पावेल साहब क्या करने वाले हैं। तो पावेल साहब देखिएगा अगले हफ्ते पूरा बाजार देखिएगा हिलाएंगे, पूरा बाजार देखिएगा। फोकस आपका बिल्कुल पावेल साहब पे रहना चाहिए, क्योंकि फेड और देखिएगा इन्फ्लेशन के नंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे मार्केट के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिएगा फैक्टर्स होंगे। तो इसमें कोई भी आप वो ना करिएगा, इफ एंड बट ना करिएगा। और फिर आपको देखने को मिलेगी जापान की बोर्ड मीटिंग और इसमें बड़ा अपडेट आ सकता है। यहाँ पे हायर रेट्स की बात भी हो सकती है। मतलब ये हायर रेट्स की बात करेंगे तो निक्के जो है वो आपको देखिएगा अच्छा बिहेव करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। जापान के मार्केट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे सीपीआई के नंबर, इन्फ्लेशन के नंबर अभी कंट्रोल में नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि असर बड़ा पड़ेगा। बिग अपडेट आपको देखने को मिलेगा, छोटा अपडेट नहीं है, बिग अपडेट आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर देखिएगा न्यूज़। तो ये मैंने आपको समरी बता दी मल्टीपल बिग इवेंट की, तो फोकस करिएगा। राम राम।